ओके, स्टार बना के रिमार्क, ठीक है। वी नो दैट, अभी तुम बताते रटा हुआ फॉर्मूला 1/f इक्वल टू कितना होता है, n - 1 1/r1 -1/r2। क्वेश्चन क्या आता है कि एक लेंस है जो हवा में रखा हुआ है, बोला इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब इसी लेंस को मैं 3.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में, द्रव में डालता हूं तो इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात हमारी कि इसे एयर में रखा गया है तो इसकी फोकल डिस्टेंस इतनी है f1, पूछ जा रहा है अगर इसे पानी में डुबा दें या इतने द्रव्यमान में डाल दें तो कितना हो जाएगा। तो ये लगाएंगे फोकल डिस्टेंस एयर के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे एयर का फॉर्मूला लिखेंगे Ang - 1 1/r1 -1/r2। ये जी क्या हो गया, कांच का है ना, जब हवा में रखा होगा तो लाइट कहाँ से आएगी, हवा से कांच में, हवा से कांच में, हवा से कांच में, हवा एयर, एयर कांच से जी में, जी में। यहाँ क्या होगा, हवा से पानी, पानी से कांच में, पानी से कांच में, पानी के अंदर रखा है ना, समझा करो ना बात को यार, तुम थोड़ा विवेक खुद का भी तो लगाओ। तुम ये कतई सन्नाटा करके बैठे हो बिल्कुल। तो पानी में लिक्विड का है ना, लिक्विड से कांच में, लिक्विड से कांच में, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना बैठेगा, ये बैठेगा 1/f लिक्विड बराबर, इसके नीचे लिख देता हूँ 1/f लिक्विड बराबर लिक्विड से कांच में, लिक्विड से कांच में -1। ये तो सेम ही रहेगा डिस्टेंस 1/r1, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगी ना, ये थोड़ी पतला हो जाएगा लेंस। डिवाइड कर दो भैया, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करो भाई, कितना है 1/f है, 1/f है, डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करूँ, डायरेक्ट लिख दूँ क्या डिवाइड कर रहा हूँ, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए है ना, नुकसान हो जाएगा करेगी। 1/f है अपॉन 1/fl, 1/fl कितना है ऊपर वाला भैया, ये बचेगा कितना Ang - 1, बाकी तो कट जाएगा ना, तो छोड़ देते हैं Lng। लोग अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, मैं हरियाणवी तरफ भाग रहा हूँ। मैं लिख जाता हूँ, मेरे गुस्सा का दिला रहा है -1। ओके, तो बाकी तो कट गया। इसको रेसिप्रोक कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बताओ कितना है, एम्प्लाइज 1/f लिखा हुआ था, 1/f लिखा हुआ है, इंटू ये चीज उल्टी हो जाएगी तो FL/1 हो जाएगा, FL/1 हो जाएगा। कितना बचा, Ang -1 अपॉन Lng -1। सिंपल सी बात है, साफ करके ऊपर लिख दूं क्या, उतारना पड़ता है इससे, तुम मामला अगर मत करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। इसमें हुआ क्या है कि थोड़ा साफ करके लिख दो है ना, ताकि अच्छे से समझना है। पहले तुम अच्छे से नोट कर लेना भाई, तुम लोग अच्छे से नोट कर लियो यो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अपन को तो याद हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या चीज है भाई, जो लिक्विड में निकालना है। बात को गहरे समझो, हमें जो फॉर्मूला रटवाया गया है, हमें समझाया गया है 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। साफ दिख रहा है कि फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ के नीचे आएगा। तो ये लिक्विड में जो है फोकल लेंथ, तो लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, वैसे हवा में फोकल लेंथ तो हवा का ऊपर आएगा। बस सिंपल सी बात, रट गया फॉर्मूला। कैसी बात करते हो तुम यार, यहाँ पे बताओ कितना था, आ गया एम्प्लाइज f फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ एयर बराबर, एयर का ऊपर आएगा तो आएगा एयर आएगा Ang - 1 और नीचे आएगा कितना लिक्विड, तो यहाँ है Lng - 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये डिपेंडेंसी बताता है। कई बड़ी खतरनाक घटना हो जाती है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे पदार्थ में डालते हैं हम चीजों को, दिखना बंद हो जाता है। इसके बारे में बता दूं क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा टाइम है। स्पेशल केस बता दिया भाई तेरे भाई ने। स्पेशल केस क्या होगा कि लिक्विड में डालने पर चीज दिखनी बंद हो जाए। उदाहरण के तौर पर आपने कोई लेंस डाला और वो गायब हो गया, ऐसी कंडीशन भी आती है। जब लेंस डाला और वो गायब हो गया, इसका मतलब क्या, वो प्लेन गिलास की तरह बिहेव कर रहा है। प्लेन गिलास की तरह बिहेव कर रहा है मतलब, लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहे यार,
प्लेन ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई है। इन्फिनिटी होती है प्लेन ग्लास की, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, लिक्विड में उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो तब होगी जब ये चीज 0 के इक्वल हो जाए। तो ये चीज 0 के इक्वल करके देखो कितना होगा, 0 हो जाए, मतलब LNG इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है भाई, चल मैं पूरी स्पेशल केस लिख देता हूँ ना। स्पेशल केस, sometime when the lens is dipped in liquid and it disappear, वो गायब हो जाता है। At that time, in this case, its focal length become infinite, and it behaves as glass plate। बेटा खुद कुछ नहीं पढ़ते हो, सब हवा हवाई खाओगे तभी तो कम नॉलेज होती है। तो इन्फिनिट करने के लिए करना पड़ेगा भाई लिक्विड स्टेट। उसमें जब खुद मेहनत करके निकालोगे ना कंसेप्ट, मैं सही बता रहा हूँ तुम, बिल्कुल रियलिस्टिक, तो ज़्यादा मजा आएगा। जब आप किताब से पढ़ोगे, ये चीज़ें खुद खोजोगे, तो पहले तो समझ में कम आएंगी, पर यार वो ज़माना भी गया यार, अब टाइम भी नहीं है इतना। सच्ची बता रहा हूँ, तुम इससे पढ़ो, वो चीज़ें बहुत सारी हैं। किताब मत पढ़ो तुम। एक ज़माने में अगर तुम किताब पढ़ते तो आज बड़ा मज़ा आता तुम्हें। अगर तुम एक ज़माने में किताब पढ़ते, कंसेप्ट इकट्ठा करते, तो भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता कि मैंने क्या बात बता दी। फिलहाल तुम्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज तुमने खुद ही दिमाग नहीं लगाया था एक स्टेट में। तो अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ते ना भाई, तो आज तुम्हें लगता भाई क्या ज़बरदस्त बात बता दी। तो एफ एल वैल्यू निकालो भाई, कितना है एम्प्लाइज, एफ एल कितना होता है, एफ एल इक्वल टू होता है ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 इंटू एफ ए। गुरु जी ने बताया कि लिक्विड में इनफाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट तब होगी जब ये चीज़ 0 होगी, ये चीज़ 0 होगी मतलब डेनोमिनेटर 0 होगा। एम्प्लाइज कर दो, कितना है LNG आ गया, LNG बराबर आ गया 1। LNG किसे कहते हैं भैया, LNG कहते हैं NG अपन NL को, NG अपन NL को कितना आ गया 1। एम्प्लाइज कितना आ गया NG अपॉन NL। बस समझ में आया क्या आ गया, बताना ही कितना आ गया, एम्प्लाइज आ गया NG इक्वल टू NL। इट्स मीन when the refractive index of liquid is equal to refractive index, हम इसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव, REFRACTIV, refractive index of lens, then it behave as glass plate, that's point। तो मैंने आपको बताया कि तब आपको ऐसा महसूस होगा कि ग्लास प्लेट जितना बिहेव कर रहा है जब उसे ऐसे पानी में डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही हो जितना कि उस पदार्थ का हो, लेंस का। तो ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली। स्पेलिंग मेरे माइंड में कटक रही है, गलत तो नहीं। इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एज लिखा हुआ है यार, साफ तो लिखा है एज साफ कर ठीक से लिखता हूँ। Its mean whose the refractive index of the liquid is equal to the refractive index of the lens, then it behave as glass plate। ठीक है, मिटा देते हैं यार। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी स्थिति में ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। कैसी स्थिति में, जब आपका लेंस जो हो लिक्विड वाले ऐसे पदार्थ में डाला गया जो लिक्विड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता हो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन इट बिहेव्स एज ग्लास प्लेट। समझ में आ रही बात को, नहीं समझ में आ रही, समझो बात को। कोई पदार्थ दिखता कब है, कोई पदार्थ दिखता तब या तो रिफ्लेक्ट करे या उसमें डेविएशन हो। अगर किसी चीज में लाइट डाली तुमने और सीधी निकल गई, ना वो रिफ्लेक्ट करना है ना ही उसमें डेविएशन हो रहा है, तो वो पदार्थ दिखनी बंद हो जाती है। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वाली स्टेट आ जाती है जब किसी लेंस को उसी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाला जाता है। और ज्यादा वैज्ञानिक बनना बिल्कुल भी नहीं है, सोचना ये नहीं है कि क्या सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजें सेम होती है, बिल्कुल नहीं होती। ऑब्वियस सी बात अलग अलग हो सकती है। जिस प्रकार दो समान घनत्व वाली चीज एक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अगर शहद का घनत्व जो कि मैंने पानी डाल के डाइल्यूट करके कम करके तेल की तरह ला दिया, तो क्या शहद तेल बन जाएगा? नो मैटर।
समझ रहे हो भावनाओं को? मेरे कहने का मतलब ये हो सकता है लेंस जो कठोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में आया था ट्रांसपेरेंसी का, तो मेरा मन कर रहा है मैं लिख देता हूँ उस चीज को बचे हुए को। इट्स मीन व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन इट बिहेव्स एज ग्लास प्लेट ओके। देखो एज अब भी रहेगी इसकी, छोड़ो यार, 3 बार लिखने के बाद भी एज रह गया। ज्यादा बल यही चीज नहीं होनी चाहिए, बस तुम यही चीज छोड़ दो। क्वेश्चन पेपर जब तुम क्वेश्चन करने जाओ तो वहां जिद नहीं पकड़नी है किसी क्वेश्चन का। मैं बताऊंगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं यार, मैं अगर रहा एंड टाइम तो तुम्हें एक एक फंडा बता के जाऊंगा कि पेपर तुम कैसे देना, कैसे तुम्हें पेपर के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, कैसे जिद्दोजहद नहीं करनी है। कुछ लोगों को कीड़ा काटता है बहुत तगड़ा वाला, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि तुम में से कोई बंदा हो जिसे ईएमटी बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि ईएमटी मैंने बहुत समय तक भी पढ़ाई और बाकी तुमने बचपन से ही पढ़ी होती है, चार्ज यहाँ रखा है, बल लगा है, गुलाम फोर्स वगैरह, तो तुम्हें ईएमटी बहुत अच्छे से पसंद है, ठीक है। तुमने अपनी खोपड़ी में बसा लिया कि भैया ईएमटी का करना जरूर है, और उनने वो भी उसकी खोपड़ी में ये बोले ईएमटी करने देना नहीं है, तो जैम वाले ने या जेस्ट वाले ने टीफर वाले ने ईएमटी क्वेश्चन टफ दे दिया, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम उसे छोड़ो। उसके साथ ये नहीं बोले मैंने समय दिया है, मेरा फेवरेट है, करके जाऊंगा, आज ऐसी की तैसी कर दूंगा इस ईएमटी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड लगा, नहीं हो रहा है अटक, तुरंत छोड़ो, क्योंकि तुम उससे खो जाओगे तो लास्ट में पेपर में हल्के क्वेश्चन भी होते हैं वो भी छूट जाएंगे। कोई भी पेपर हो उसमें लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर हल्का आता है। हल्का इन द सेंस सिर्फ सिलेबस पढ़ो आपका हो जाएगा, बिना गुणाभाग कर। उन चीजों को नहीं छोड़ना, इसलिए कभी भी जिद्दोजहद नहीं करनी होती, ठीक है। ये चीज समझनी जरूरी है भाई। ऐसी बातें मैं बताता रहूंगा तुम्हें, जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं वो नहीं पता चलेगी बात। कुछ लोग तो सोच रहे ऐसे बीच में शुरू का देखा, एंड का देखा, निकल ली, तो उनके लिए नहीं है बात, ठीक है। तो काफी अपना बोर्ड चमक गया है, काफी अपना बोर्ड चमक चुका है अच्छे से, काफी अपना बोर्ड चमक चुका है। तो अपना पढ़ना क्या है? अपना पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। हैशटैग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो मान लीजिए एक लेंस ये है जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, एक और लेंस ये है टच में ही है, इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दोनों को टच में करा गया प्रिंसिपल एक्सिस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मान लो C1 C2 सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकल लेंथ मैंने f1 मान लिया, इसकी फोकल लेंथ मैंने f2 मान ली। मैंने पूछा भाई साहब ये बताओ अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो यहाँ पर तो आप इमेज कहाँ बनाओगे? बोले मैं तो बनाऊंगा यहाँ पे। मैंने बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ इमेज बना दो, इस इमेज को आइडिया कह दूँ, बोले सर कह दो। इसकी फोकल लेंथ f1 है, सॉरी यहाँ नहीं, वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु यहाँ से u दूरी पर रखी गई है। मैंने पूछा कि भाई इसे -u लिख दूँ? बोले यस। क्यों? क्योंकि लाइट के अपोजिट नापी जाएगी। इसको ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया x डिस्टेंस पर बना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले के लिए लगाओ आप लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। बता भाई वैज्ञानिक लेंस फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बननी है भाई? इमेज v पे नहीं बननी है, x पे बननी है। तो कितना होगा? 1/f = 1/x - 1 ऑब्जेक्ट u पे रखा है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा u? -u, लेकिन लेंस में अपने आप ही माइनस होता है। क्वेश्चन फर्स्ट दोबारा आज आगे। अब क्या करेंगे? इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह डील करेंगे, इस लेंस के लिए। तब ये रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और वास्तव में यहाँ बनेगा इमेज, जिसे मैं v मानूंगा, ठीक है। अगेन बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस का 1/u। पहला लेंस फोकल लेंथ f1 तो यहाँ लिखेंगे f1। दूसरा लेंस फोकल लेंथ f2 तो लिखेंगे f2। 1/f2 बराबर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इमेज कहाँ बनना है? इमेज तो v पे बनना है। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1/x पर। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। इक्वेशन सेकंड क्या था? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जोड़ दे मेरे, कितना बचेगा? 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना बचा इधर की तरफ? बोल 1/x - 1/u प्लस 1/v - 1/x से 1/x कट गया, कितना बचा? 1/f1
प्लस 1/f2 बराबर 1/v पहले लिखा माइनस 1/u बाद में लिखा, इसका मान 1/f होता है 1/f। बेटा के बताओ कितना आंसर आया? इतना आंसर आया है। अगर दो पतले लेंस टच करे हुए रखे हुए हैं और उनकी टोटल फोकल लेंथ पूछी जा रही है, अगर दो लेंस पतले लेंस टच करे हुए रखे हैं और उनकी फोकल लेंथ पूछी जा रही है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ ध्यान से देखो, बताओ कितना है? आगे एम्प्लाइज 1/f = 1/f1 + 1/f2। स्पेशल केस if both lenses are separated by distance d डिस्टेंस, मतलब लेंस ऐसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस पहला, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऐसा रखा हुआ है। पहले की फोकल लेंथ f1 है, दूसरी की फोकल लेंथ f2 है और बीच में डॉटेड लाइन खींच सकते हैं हम लोग, और बीच की दूरी जो है वो d है। तब लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? 1/f = 1/, मिटा के बताता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो है, मैं आपको डेरिवेशन तो खैर नहीं बता रहा कि सोचो भैया इसका भी डेरिवेशन बताओ। हर स्थिति में होना कुछ भी नहीं है, होना वैसे ही है। आपको लंबन देखना है। लंबन का अर्थ ये होता है कि आपको ये वाली दूरी भी लेकर चलनी है। जब आप ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, लाइट यहाँ से गई और इमेज यहाँ बना, और इस इमेज सेम वही केस चीज लेके चल रहे हो, तो फिर आपको दूरी क्या है? जब इससे आप इमेज की दूरी लोगे तो ये x के साथ आपको x + d भी मेजर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? अगर आप यहाँ तक ये x मान रहे हो तो उस अगले वाले केस में आपको क्या मानना पड़ेगा? अगले वाले केस में आप अगर यहाँ तक x मान रहे हो तो x - d मानना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ये करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कितना आएगा? एम्प्लाइज 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस का d/f1f2 f1 × f2। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये था लेंस फॉर्मूले के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। पावर तो आपको पता ही है, इसके उल्टे वो कहते हैं। क्या बताया जाए पावर के बारे में? मैं तुम्हें कुछ भी ना पता क्या? मैं भी पता नहीं क्या पागल भरो तुम। सही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पढ़ाना नहीं चाहिए था, मगर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? पावर ऑफ लेंस, POWER, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। स्पेलिंग चेक कर लेना यार, कैपिटल D लिखते हैं तो मैं जबरदस्ती को डायोप्टर लिख दिया। क्या कहते हैं इसमें? अगर आप किसी लेंस की पावर देखना चाहते हैं, अगर आप किसी, पावर होता क्या है? पावर होता क्या है? पावर होता है कि लेंस, ज्यादा पावर का लेंस क्या कर लेगा हमारा? विचार करो। एक तो मैं ज्यादा बोल देता हूँ मैं यार किसी चीज के बारे में, खुद मजे में ज्यादा ही बोलने लग जाता हूँ, फिर लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं। पावर क्या करता है? जो लेंस जितना ज्यादा लाइट को मोड़ेगा उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी। जो लेंस जितना ज्यादा लाइट को मोड़ेगा उस लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ और आप समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? हमने पूछा लाइट आपके पास अगर मैं पैरेलल डालूं तो आप कहाँ तक मोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ मोड़ूंगा क्योंकि मेरा फोकल पॉइंट ये है F। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारी पावर तो कितनी है? और पावर हमें क्या होता है? पावर होता है पावर = 1/f। ये आपको पता होना चाहिए। किसमें? मीटर में। मीटर में मैं की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, में, ठीक है? तो पावर मीटर में। अच्छा विचार करके देखो, अगर किसी बंदे की फोकल पॉइंट कम हुआ, विचार करके देखो, फोकल पॉइंट कैपिटल F नहीं स्मॉल f लिखो, क्या लिखो? स्मॉल f। अगर किसी का फोकल पॉइंट कम पर हुआ, इसी लाइन से मैंने गुणा भाग करी, बोले जय माता दी बुड़ुम, तो इसकी लाइट जो है ऐसे गिरने लगी, तो फोकल डिस्टेंस जो कि ये ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली जो है f' वो थोड़ी कम हो गई पहले से। जब कम होगी ये तो पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी, विचार भी करके आप देखो तो पावर, ये पहली वाली लाइट इतनी मुड़ रही थी और अब ज्यादा मुड़ रही। इसका मतलब जिस लेंस की पावर ज्यादा होती है वो लेंस ज्यादा मुड़ता है। अर्थात पावर का अर्थ यही होता है कि कोई लेंस कितनी बेहतरीन तरीके से लाइट को मोड़ रहा है। दैट्स कॉल्ड पावर। जितनी ज्यादा पावर का लेंस होगा उतनी ज्यादा डायोप्टर का लेंस कहलाएगा। उदाहरण के लिए किसी की आंख यहाँ पर है और बंदे को दिखता कुछ नहीं है, अंधा है दूसरा, ऐसा नहीं कहना चाहिए यार, ईश्वर ना करे कभी कोई और हो जाए, मतलब हम भी हो जाए। कोई किसी की आंख है, दे देते हैं एग्जाम्पल क्या दिखा रहे, किसी बंदे की आंख है, उसको जो है, मैं ही हूं मान लो यार, ठीक है, मैं हूं, मैं बहंगा हूं मान लो, बहंगा समझते हो? देसी लैंग्वेज है बहंगा,
मैं तिरछा देखता हूँ, बहंगा माने तिरछा देखने वाला होता है, बहना बहंगा ऐसे कुछ कहते हैं। अब मुझे जी बंदा सामने खड़ा, मेरे को यहाँ देखना पड़ता है, समझ बात को, बंदा सामने खड़ा है मुझको यहाँ देखना पड़ता है, बंदा सामने खड़ा है मुझको यहाँ देखना पड़ता है, तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा लेंस लगाऊं जो ससुरा ये वाला लाइट मोड़ के यहाँ ला दे, समझ बात को। जो लो पावर के लेंस में थोड़ा बहुत मोड़ेंगे, मतलब ज्यादा पावर का लेंस दो हम रखे, ये लाइट वह ज्यादा मोड़े, जब ज्यादा मोड़ेगा लाइट वह को, तो लाइट वह यहाँ से जो इससे बंदे से निकलेगी लाइट, वो लेंस में घुस के इधर मुड़ेगी, मतलब मेरे आंखों पड़े, तो मैं बंदे को सीधा देखूंगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा पावर लेंस, तो जिस बंदे को आंखों में ज्यादा पावर का लेंस लगता है, तो उसका मतलब उसको लाइट को ज्यादा मोड़ना पड़ रहा है। कई बार केसेस सिर्फ भैंगेपनी के लिए नहीं होते, वो केसेस उसके लिए होते हैं जब आपके रेटिना पर इमेज ना बनकर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बन रहा होता है, या नेत्र गोलक का साइज कम या ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस जिसे कहते हैं, वो डिसीज को मेंटेन करने के लिए, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब बेकार चीजें हैं, मतलब पेपर में नहीं आएंगी। एक पावर है, ठीक है। सो अपने पास फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो पावर कितनी हो जाएगी, एम्प्लाइज पावर भी है, पावर p इक्वल टू पावर p1 और p2। ये सिंपल फॉर्मूला था पावर का, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला लेंस के लिए आप याद रखेंगे। तो पावर समझ रहे हो, और याद रखें मीटर में, भाई लिख दिया मैंने, पावर निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में रखना पड़ता है। थक गए यार अपने लोग, तो पावर निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में रखना पड़ता है। इसमें और कुछ नहीं पढ़ाना है, अब न्यूमेरिकल करते हैं, 5 6 7 8 10 जितने भी करने, ठीक है। पहले अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोग को बोर्ड को मिटाना पड़ता है, तो बोर्ड को हमने बेहतरीन तरीके से साफ कर लेते हैं। पहले अच्छे से मिटाया, दस्ता रख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। रजिस्टर कहाँ है, न्यूमेरिकल सेटिंग डालेगा, न्यूमेरिकल्स अच्छी नहीं लिखेगी इस पर, इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, मिटाओ, इंक डालता हूँ यार, और मध्यम चल रहा है। ये वाला मार्कर कैसे चल रहा है, वाह वाह वाह, इससे भी करेंगे, ठीक। तो ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल ढूंढता हूँ मैं, फिर अपने करते हैं न्यूमेरिकल। मिल गया कि मिल गया, ब्लू मार्कर से ब्लैक मार्कर से लिखूंगा। वही न्यूमेरिकल ढूंढ लेता हूँ जो हम करते हैं। इसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं भाई, अपन लोगों को ज्यादा नहीं करने, कुछ कुछ करने हैं, चुनिंदा न्यूमेरिकल करते हैं। मार्कर उठाओ, चलो चुनिंदा न्यूमेरिकल करने। वास्तविक विस्थापन नहीं पढ़ाना है हमको, ये अच्छा करें, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ज्यादा मेरे को लिखने का मन नहीं करता, मेरे को पहले पता है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबरिंग का हिसाब लगा लें, ठीक। फाइंड द तुम देखना 10 कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बाकी तुम खुद कर लेना। मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम m इक्वल टू 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इफ ए लाइट रे is refracted from glass vacuum, refracted from glass to vacuum, from glass to vacuum solution। तो पहली बात आप देखो कहाँ जा रहा है, SOLUTION, सोल्यूशन बिल्कुल सही।
देखो लाइट कहाँ जा रही है, गिलास टू वैक्यूम, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो क्रिटिकल एंगल कंडीशन लगा सकते हैं, n इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c। पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल, एंगल पूछा है द कैन बी मेड इन द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वैल्यू रख दो, कितना है 1.5, 1.5 रख दिया, एंगल पूछा 1/sin c, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 10, 5 3 15, 5 2 10, 3/2 इक्वल टू 1/sin c, एम्प्लाई साइन सी निकालोगे तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, कितना आएगा 2/3, एम्प्लाई सी की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आ गया साइन इनवर्स 2/3। एक हो गया क्वेश्चन, इसे मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल लो, इतना टुच्चा क्वेश्चन क्यों कराया बेटा, पता भी नहीं चलता तुम्हें, क्रिटिकल एंगल कंडीशन लगनी है, इसलिए कहता हूँ कर लिया करो, घर में 12th की किताब जितनी पढ़ी हो, एक एक दिन 2 उसे, एक ही दिन देना, ज़्यादा मत देना, क्वांटम खराब हो जाएगी नहीं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं अच्छे भी हैं, आई लाइक इट। क्वेश्चन तो सही है, for a prism 60 degree and is to the maximum possible angle incident angle so that light is reflected from the second surface, also find delta meter. The light ray is refracted from the second surface. फिर बल्ब कर लेते हैं, दिक्कत वाली बात ना आया, बताओ क्वेश्चन पेपर थ्योरी बहुत है यार इसमें, तो थ्योरी बहुत है इसमें, थ्योरी अपन को लिखने का मन नहीं करता है। क्वेश्चन ऐसा देखो जो बढ़िया हो, मजा आए, पर थ्योरी कम हो। देख लो जब ये उस जमाने की किताब है जब हम लोग जैम का पढ़ा करते, तैयारी करते, इतने तो सिर्फ मैंने ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करे, देखो मैं तुम्हें साफ करके दिखा दूँ, ये देखो एक एक क्वेश्चन तुम देख सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन भी लिखा है मैंने और सॉल्यूशन भी करा है। क्वेश्चन देखो, ये देख सकते हो तुम, क्वेश्चन ये उस जमाने की कॉपी है, समझ सकते हो तुम। ऑप्टिक्स के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, कितने नंबर के लिए, 3 से 4 नंबर के लिए, और उस दिन ऑप्टिक्स आई भी नहीं थी, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि पढ़ लिया मैंने, अच्छा लगा मुझे। तो तुम लोग मेहनत करो, सही बता रहा हूँ मैं यार, मेहनत करो, लापरवाही बिल्कुल मत करो। और ऐसा सोचते हो कि हमने कितने ज़माने में मेहनत नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करी। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लास प्लेट का है और देखने अच्छा था वो, एक लेंस वाला भी कर लेता हूँ, मजा आ जाएगा, मजा तो आ जाएगा, हो भी जाएगा। और क्वेश्चन 2 चल जा मेरे ताऊ, क्वेश्चन 2 चल क्यों नहीं रहा, एक यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन 2, अब सही है। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, 2 थिन कॉन्वेक्स lenses L1 and L2 with focal length focal length 1 centimeter and 2 centimeter, 1 centimeter and 2 centimeter respectively are separated by a distance of 4 centimeter along their axis of shadow, as shown below। ये तुम लोग 10th की 12th की किताब से करना भाई क्वेश्चन, ऐसे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, खाली उतारने से कुछ नहीं होता है। 12th की किताब क्वेश्चन जरूर करना, एग्जाम्पल एटलीस्ट एग्जाम्पल जरूर करना, इनका सॉल्यूशन दे रखे हैं, समझने की कोशिश, सही बता रहा हूँ, मजाक से मत लेना बिल्कुल बात को। क्वेश्चन नहीं करोगे तो कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, कुछ भी कर लूँ, समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, ये ऑब्जेक्ट है। थ्योरी बहुत होती है यार ऑप्टिक्स में, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, F2 दे रखा है,
इसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है भाई, ये कितनी दूर पूछेगा, पूरा भर जाएगा इसमें लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिख रहा है तो लिख देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 centimeter before the first lens. The ratio of the final image size, the ratio of the final image size to the object size, to the object size। तो तुम्हें यार ऐसे क्वेश्चन देके भागना नहीं है पहली बात तो, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन होगा आई थिंक, अभी पढ़ा नहीं तो। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो लेंस हैं, क्वेश्चन या डायग्राम देख के पता चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लेंस ये एक लेंस ये, इससे दोनों की गुणा भाग करके इमेज कहीं बनेगा, उस इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो पूछ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज। बहुत सीधी सी बात है। तो अगर साइज की बात चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें मैग्निफिकेशन पावर का रोल लेना पड़ेगा, एम की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि v अपॉन यू क्या है। v अपॉन यू का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है और वो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। अब इसमें क्या करा गया है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोल रहे हो, गलत लगा रहे हो, ओके। मैग्निफिकेशन पावर लग गया, सेकंड लेंस के लिए लग गया, मैग्निफिकेशन पावर लग गया। गुड, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला लगाना है आपको और देखना इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस रखी लेंस की, यू का मान दे रखा है, ठीक। मिटा के सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो कैसा होगा इसका। डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन होगा नहीं, डायग्राम मिटा दिया तो। बताओ, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। फोकल लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1/1 इक्वल टू 1/, इमेज कहाँ बनेगी निकालना है, 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 1.5 सेंटीमीटर, इधर की तरफ है, नेगेटिव ले ले, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का आ गया, 1/v प्लस का 1.5, ठीक है। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 3 15, 5 2 10, 2/3 एक तरीके से, 1/v प्लस 2/3 एम्प्लाइज 2/3 को जलाएगा तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 बराबर 1/v। एलसीएम लो कितना है, 3 3 कम 3, 3 माइनस 2 बराबर 1/v, 3 में 2 गया 1, 1/3 बराबर 1/v एम्प्लाइज v का मान कितना आ गया 3। तो मैग्निफिकेशन पावर निकालूंगा, m1 कितना आएगा, माइनस का v अपॉन यू होता है, माइनस का v अपॉन यू निकालो, माइनस का v कितना है, माइनस का 3 अपॉन यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5, दशमलव लगाया, जीरो उठाया, 15 दूनी 30, माइनस माइनस कर दिया, प्लस का 2 आ गया, तो m1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक। पहले लेंस के लिए आए। दूसरे लेंस के लिए बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, ये रखा गया है 5.5 डिस्टेंस पर, ठीक। देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट का मान, ठीक ठीक, ऑब्जेक्ट ये यहाँ रखा गया था, इमेज का बनना है इस वाले से 3 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर दूर बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज। तो इससे इमेज जो बन गया वो यहाँ बन गया इमेज, कायदे में बनेगा, ऐसे बनता है, बताओ तुम्हें। वही जो पहले कंडीशन बताई यार, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, भारी थोड़ी होती है ऑप्टिक्स, अपन लोग भारी करते थे। इस तरीके से इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनी है, जब पूरी दूरी 4 थी, चित्र पहले वाले में उतार लेना ठीक से यार, पूरी दूरी 4 थी,
3 पे बना है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, बनेगा कितना वो देखना। अगेन बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला लगा मेरे भाई, कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, फोकल डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 रख दिया। 1/v इमेज निकालना है, 1/u ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर नेगेटिव पर है, दूसरी माइनस प्लस हो गया, 1/2 माइनस प्लस 1/v प्लस 1 को इधर ले आए, 1/2 माइनस का 1 को इधर लाए तो कितना हो माइनस का 1 बराबर 1/v। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आधे में से 1 गया माइनस आधा, फिर भी एलसीएम लेता हूँ मैं 2, 1 गुणा बात करिए इससे 2, 1 माइनस 2 बराबर 1/v। 1 में से 2 गया माइनस 1, माइनस का 1/2 बराबर 1/v। एम्प्लाइज v इक्वल टू एम्प्लाइज कितना है बताओ ना यार, क्या है पहले बताओ कितना है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 बराबर 1/v। एम्प्लाइज v की गुणा करिए इसमें, v इक्वल टू 2 की गुणा करिए इसमें -2, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन पावर m2 की बात करें कितना होता है, माइनस का v/u होता है। माइनस का v कितना है, माइनस का 2/u कितना है, u रखा गया है माइनस के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ओके, माइनस के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 2 आ गया, m2 इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ठीक, अब हमें ओवरऑल क्या करना है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर और इसकी मैग्निफिकेशन पावर की गुणा करके ओवरऑल मैग्निफिकेशन पावर देखना कितना क्या है। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन पावर, ओवरऑल मैग्निफिकेशन पावर कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना है 2 गुणा -2, 2 गुणा -2, 2 दूनी -4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर को ही कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का रेशियो और इमेज का रेशियो, इमेज के साइज का रेशियो और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो को ही मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बड़ी सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है, इमेज नीचे बन रहा है, तो उल्टा करेंगे तो रेशियो नेगेटिव आना था, वो तो क्लियर था। दूसरी बात क्या हुआ कि अगर निकालना है सिंपल तरीका क्या, दूसरा क्या है कि आपको सोल्व करना पड़ेगा पूरा, या आप टोटल मैग्निफिकेशन पावर निकाल दीजिए, वो मैग्निफिकेशन पावर ही डिसाइड कर देगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर को ही कहा जाता है इमेज के लेंथ के साइज का रेशियो और विद ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो। तो रेशियो ही होता है i डैश अपन ओ डैश को हम मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका, इतना सा और कुछ नहीं। ठीक, इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जमाने पहले की कॉपी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 पढ़ो क्या है, ये मार्क ऑन सरफेस ऑफ ग्लास, ये मार्क, ये समझ में आएगा कैसे बात कर रहा है, मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर, द सरफेस। एक भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम खुद कर लोगे सब, ऑफ ए ग्लास स्फीयर n इक्वल टू 1.5 is viewed from diametrically, वही है, is viewed from a diametrically opposite position। सही है भाई, आगे क्या, it appears to be at a distance of, it appears to be
at a distance of 10 centimeter from its actual position. Find the ratio of sphere. Find the radius of sphere. Find the radius of sphere. क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है. सॉल्यूशन क्वेश्चन हम इसका सॉल्यूशन देख नहीं रहे, और सॉल्यूशन देखने के चक्कर में हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा वो कंफ्यूज कर देता है. सॉल्यूशन हम देख नहीं रहे, समझने की कोशिश करते हैं कहना कैसा है. ठीक है, ठीक, देखना नहीं तो कॉपी रख देते हैं इधर. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर. ओके, बिल्कुल सही बात है, ग्लास स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर एक ही समझा देता हूँ, एक और कर दूंगा. चलो यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है. क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, ए मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर. तो ग्लास स्फीयर बनाओ एक. ठीक है सर, बन गया. एक मार्क बना दिया, यहाँ बना दो, सेम बनाता हूँ उसी तरह. ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर. इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, म्यू इक्वल टू 1.5. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. इज व्यूड फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट. यहाँ से देखा जाता है, वो मैं तुम्हें बता दिया. डायमेट्रिक मतलब व्यास के अपोजिट डायरेक्शन में, वही रिफ्लेक्शन होगा ऐसे करके. सेम ही है चित्र है. इसको ऐसा बनाओ यार जो सही भी लगे. यहाँ पर इमेज बनती है. इमेज के बारे में कुछ कहा है. इट अपीयर्स टू बी डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्या कहा है, viewed from the diametrical opposite position it appears to be a distance of 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर में ये इमेज बन जाती है ऐसे. ये नॉर्मल तो खींच ले यार, इतना बड़ा वैज्ञानिक मतलब बिना नॉर्मल की इमेज नहीं बनेगा. फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस कहाँ होता है, ये होता है r. ये पूछा गया है. हमें पता है ये रिफ्लेक्शन तो यहाँ से हुआ है, तो सारी डिस्टेंस यहाँ से नापी जानी है. अब तुम्हें वैज्ञानिकता दिखाता हूँ, क्वेश्चन को करना कैसा चाहिए ताकि तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो. इसे मिटा दो, डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग बांट लो ऐसे. इसका मीडियम का नाम कितना है, और यार कांच तो इधर है, कंफ्यूज मत होना बस. ठीक है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 है वो 1.5 है, और n2 जो है वो एयर है 1. और यही दिक्कत आएगी. तुम बोलोगे सर तुमने पढ़ाया था तो ये ऐसे मुड़ा वाला कांच था. ऐसा कुछ नहीं है यार, लाइट जहाँ से जाएगी 1.5. ठीक है, वी नो द फॉर्मूला. वी नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r. ये फॉर्मूला होता है. लगा फॉर्मूला कितना होता है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r. ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि n2 माइनस n1 होता है, n1 कॉमन लेते हैं तब जाके ये बनता है. अब देखो जरा वैल्यू क्या है, n2 क्या है, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है. 1 बट इमेज कहाँ बन रही है, इस वाले सतह से. ये बन रही है 2r प्लस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर. 2r प्लस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस नेगेटिव वो भी. n1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 है. बिल्कुल सही है. अभी कुछ नहीं पता आंसर क्या आएगा, मैच कर लेंगे, देखेंगे जो आएगा. यू ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया 2r की दूरी पर. 2r की दूरी पर रखा गया नेगेटिव साइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं. माइनस n2 कितना है, n2 है आपका 1, माइनस n1 कितना है, n1 है 1.5 अपन r कितना है, रेडियस ऑफ कर्व तो भी नेगेटिव है, माइनस. सॉल्व करते हैं, मिटा दो इधर का मिटा देते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं कितना आएगा. बताओ कितना है. ये आ गया माइनस का 1/2r प्लस 10. 2r प्लस 10, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया. दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 20 हो गया. 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4 आ गया. 3/4 आ गया. 3/4 आ गया. और 1 माइनस 1.5, तो माइनस का 0.5 बराबर माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का r. माइनस माइनस कट गया. यहाँ से मैं r का मान निकालना, कुछ भी नहीं है भाई. 10 हटाया,
जीरो बढ़ाया, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2R। ठीक है, 3/4R को यहाँ लिखा, 3/4R। काम करते हैं यार, सोल्व तो करना, कुछ है थोड़ी, कुछ भी नहीं। इस चीज़ को उधर ले जाओ, कितना है, -1/2R + 10 = 1/2R -3/4R -1/2R + 10 बराबर 4R। एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम में तो 2 2 4R, तो पर 2 आया, मैंने 4R पूरा कर दिया तो 3 आया, 2 में 3 गया, -1/4R माइनस कैंसिल, 4R की मल्टीप्लाई इसमें करी, 4R हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, एक में एक है ना उधर, कितना है 2R + 10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 4R - 2R = 10, 4R - 2R क्या बचा 2R = 10, 2 पंजे 10, एम्प्लाइज R = 5 सेंटीमीटर।